उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में करीब 9 से 10 लाख आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगर विकास, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अक्सर कम वेतन, रेगुलर भुगतान और नौकरी की असुरक्षा का यानी नौकरी की सिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। कई बार एजेंसियां मनमानी ढंग से कर्मचारियों को हटा देती हैं या फिर उनके वेतन में मनमाने तरह से कटौती किया जाता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए विधानसभा से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की थी, लेकिन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर के की गई घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतर सकी हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को तय किया जाएगा और उनकी भर्ती के लिए आउटसोर्सिंग भर्ती निगम की स्थापना की जाएगी, ताकि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो भर्तियां हैं उनमें कोई गड़बड़ी ना हो सके और मनमाने ढंग से एजेंसियां कर्मचारियों को बाहर ना निकाल सके। बाद में सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कई और भी सुविधाओं की घोषणाएं उनके लिए की, जैसे कि मातृत्व अवकाश, स्वास्थ्य सुविधा इत्यादि की भी घोषणा बाद में सरकार ने की। लेकिन इन सभी घोषणाओं की तो जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन घोषणाएं अभी तक धरातल पे जो है वो नहीं उतर पाई हैं। घोषणाओं की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है। इसको लेकर के आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि विधानसभा में जो घोषणाएं की गई थी जल्द से जल्द उन्हें धरातल पर उतारा जाए, यानी जल्द से जल्द उन घोषणाओं को पूरा किया जाए। अभी हाल में ही गोरखपुर में विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश की बैठक हुई उसके कार्यालय में, जहां पर बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय प्रभारी पुनीत राय ने की। बैठक में संगठन की ओर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाने की मांग करते हुए अन्य मांगों पर भी चर्चा की गई और इस दौरान आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा में की गई उस महत्वपूर्ण घोषणा की भी याद दिलाई गई, जिसमें संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सीधे वेतन दिए जाने, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाए जाने और श्रमिकों को न्यूनतम 22,000 रुपए, एवं लाइनमैन, एसएसओ व कंप्यूटर ऑपरेटर को 25,000 रुपया दिया जाने की बात कही गई थी। उन्होंने इस घोषणा के तत्काल क्रियान्वयन की भी मांग की। कर्मचारियों को ईएसआई की सुविधा, घायल कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की मांग की गई। इसके अलावा कई और विभागों के आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी इन सभी सुविधाओं की मांग लगातार कर रहे हैं। जो सरकार ने घोषणा की थी उसे जल्द से जल्द लागू कराने की मांग हो रही है और सरकार को अपनी की हुई घोषणाओं को जल्द से जल्द लागू भी करना चाहिए और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को शोषण से मुक्त कराकर जो वेतनमान की घोषणा हुई थी 16,000 से लेकर के 20,000 तक, उसे भी तय करके जल्द से जल्द नियमावली बना करके लागू करना चाहिए। तो लगातार आउटसोर्सिंग कर्मचारी सरकार से उनकी घोषणा को याद दिला रहे हैं जो विधानसभा से स्वयं योगी आदित्यनाथ ने कही थी और एक बार नहीं कई बार वो विधानसभा में आकर के ये बात उन्होंने बताई थी कि हम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो उनका वेतनमान है उसको हम तय करने जा रहे हैं। अब किसी भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी को 16,000 या फिर 20,000 से नीचे का जो है वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों को सिक्योरिटी मिले, उनको असुरक्षा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी उन्होंने आउटसोर्सिंग की भर्तियों से एजेंसियों को हटा करके आउटसोर्सिंग भर्ती निगम की स्थापना करने की भी घोषणा की थी। और इसके साथ ही बाद में कर्मचारियों को कई और सुविधाएं भी दी गई थी, मातृत्व अवकाश आदि की, स्वास्थ्य आदि की, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई भी सुविधाएं जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं। यहाँ तक अभी तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली भी नहीं बनाई जा सकी है। तो सरकार से यही मांग रहेगी कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों से जो घोषणा की गई है वो धरातल पर उतरे, ताकि ये कर्मचारी भी अपना जीवन यापन जो है वो अच्छे ढंग से कर सकें और इन्हें निश्चित मजदूरी इनके काम के लिए मिल सके। हालांकि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके और जल्द से जल्द सरकार अपनी घोषणाओं का क्रियान्वयन कर उसे धरातल पर उतार कर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को फायदा उसका मिल सके। तो इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो भी जैसे भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहीं मिलेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।